सीईओ ने अपने बेटे के लिए एक खास मॉनिटरिंग बैकपैक बनाया था। ये बैग बच्चे की हर हरकत पर रियल टाइम में नजर रख सकता था। अगर बच्चा किसी खतरे में होता तो बैग पर लगा बटन दबाते ही अलार्म बज जाता। वजह ये थी कि उसके बेटे को ऑटिज्म था, इसलिए उसे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं बेटे के साथ कुछ गलत न हो जाए। स्कूल के पहले दिन उसकी पत्नी को लगा कि वो बेटे को लेकर जरूरत से ज्यादा परेशान है। मजाक में उसने कहा कि क्यों न वो बेटे के साथ जाने के लिए एक रोबोट ही बना दे। लेकिन सीईओ ने इस बात को मजाक में नहीं लिया, बल्कि उसे ये आइडिया सच में अच्छा लग गया। पत्नी ये देखकर हैरान रह गई। जब वे बेटे को स्कूल छोड़ने गए तो पत्नी ने चुपके से वह मॉनिटरिंग बैकपैक बदल दिया और उसकी जगह एक सामान्य स्कूल बैग रख दिया। सीईओ पूरा ध्यान बेटे पर लगाए हुए था, इसलिए उसे ये बदलाव पता ही नहीं चला। पत्नी ने बेटे के बैग में एक रूमाल रखा और उसे हिम्मत देकर स्कूल के अंदर जाने को कहा। लेकिन छोटा लड़का अभी भी डरा हुआ था और अंदर जाने को तैयार नहीं था। ये सब देखकर टीचर ने उन्हें एक आसान तरीका बताया। उन्होंने कहा कि विदा लेते समय एक बाय बाय किस दे दी जाए। ये सुनते ही लड़के ने तुरंत अपनी माँ के गाल पर किस कर दी। अब माँ की बारी थी कि वो पिता को किस करे। औरत थोड़ी असहज हो गई और ऊपर से उसका पति भी सहयोग करने से कतराने लगा। लेकिन बेटे की उत्सुक नजरें देखकर उसने पति का चेहरा पकड़कर उसे जल्दी से किस कर दिया। सीईओ थोड़ा शर्मिंदा हो गया और जल्दी से कोई बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। तभी टीचर लड़के को लेने दरवाजे पर आ गई। लड़का तुरंत अपनी माँ के पीछे छिप गया। उसकी स्थिति समझते हुए टीचर ने माँ से कहा कि वो कुछ देर बेटे के साथ अंदर तक चल सकती है ताकि उसे सुरक्षित महसूस हो। इसलिए माँ बेटे का हाथ पकड़कर स्कूल के अंदर चली गई। उधर सीईओ ऑफिस जाने ही वाला था कि उसकी नजर कार में पड़े उसी मॉनिटरिंग बैकपैक पर पड़ गई। तब उसे समझ आया कि पत्नी ने बैग बदल दिया था। बेटे की चिंता में उसने तुरंत अपनी सेक्रेटरी को फोन किया और स्कूल के सामने एक घर किराए पर लेने को कहा। फिर उसने अपने कुछ कर्मचारियों को वहीं से काम करने के लिए भेज दिया। इसके बाद वो दूरबीन लेकर स्कूल पर नजर रखने लगा। जब तक माँ बेटे के साथ थी, लड़का बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रहा था। थोड़ी देर बाद माँ टीचर के साथ खिड़की से दूर चली गई। सीईओ ने ये सब देख लिया। उसे पहले से ही ये बात पसंद नहीं थी कि उसकी पत्नी और टीचर कॉलेज में साथ पढ़ चुकी थी। जब उसने देखा कि टीचर उसकी पत्नी के बाल ठीक कर रही है तो वो तुरंत परेशान हो गया। उसने अपने असिस्टेंट से फोन लेकर पत्नी को कॉल किया और जल्दी घर आने को कहा। पत्नी ने बताया कि उसने टीचर के साथ मिलकर प्लान बनाया है कि स्कूल के बाद बेटे को फुटबॉल खिलाया जाएगा। ये सुनकर सीईओ ने तुरंत झूठ बोल दिया कि